राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्ष 2024 में वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर धर्म कर्म के कार्यों का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूजन और व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस वर्ष 2024 में वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भी मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था। इस वजह से इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष दिन दान पुण्य और धार्मिक कार्य अत्यधिक शुभ फलदायी माने गए हैं। कहा जाता है वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे सरल उपाय बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक बिना स्किप किए। आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होने वाली है। मान्यता है वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार के सदस्यों पर पितरों का आशीर्वाद तो बना ही रहता है, साथ ही लक्ष्मी नारायण की कृपा भी बनी रहती है। और इस वर्ष बृहस्पतिवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है, तो बृहस्पतिवार के दिन तो वैसे भी पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो ये छोटा सा एक उपाय है कि पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए, कुछ नहीं जल अर्पित कीजिए, क्योंकि वैशाख के महीने में जल का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि हम पीपल के जड़ में जल अर्पित करते हैं, एक दीप प्रज्वलित करते हैं और वहाँ पर जाकर भगवान के कुछ मंत्रों का जाप करते हैं, या फिर पितृ हम बोलते हैं सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इस तरह से मंत्र बोलते हुए यदि हम जल चढ़ाते हैं तो हमें पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति खुशहाली आती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहें तो गाय के घी का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और आपको अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा का दिन शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए भी शुभ माना जाता है। एक पीपल की पूजा के अनेकों लाभ हैं। आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही शनि देव जी की भी आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अब हम आपके लिए बहुत ही छोटा सा धन लाभ का उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आपका मन करे तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको अगर हम अपने जीवन के नियमित दिनचर्या में सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारे जीवन से अनेकों कष्ट दूर होते हैं। तो धन लाभ का ये उपाय है, ध्यान से सुनिएगा और कीजिएगा। आप 11 पीली कौड़ी ले लीजिए और पीली कौड़ी आपको लेके एक पात्र में रखनी है। उस पात्र में आपको लाल रंग का कोई भी लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, लेकिन कपड़ा कोरा कपड़ा होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर रेशमी कपड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और उसमें आप ये पीली कौड़ी रख लीजिए। कौड़ियों पर आपको गंगा जल छिड़कना है। इसके बाद आपको जो पीला वाला सिंदूर होता है, ऑरेंज वाला, वो सिंदूर में इनको एकदम डिप कर लीजिए। अष्टगंध चंदन खूब सारा उसमें लगाइए और पुष्प चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए और एक चांदी का सिक्का उसमें रख लीजिए।
इसके बाद धूप दीप दिखाकर माता लक्ष्मी के 108 मंत्रों का जाप करके माँ के चरणों में अर्पित करना है। इसके बाद आप ये लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। मान्यता है ऐसा करने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और घर में धन आगमन के नए नए स्रोत बनते हैं। ये थे कुछ छोटे छोटे से उपाय जिनको करके हम अपने जीवन में बहुत ही सुंदर बदलाव, बहुत ही सुंदर परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा के साथ साथ तुलसी पूजा और पीपल की पूजा का जो महत्व होता है, उसके साथ साथ चंद्र देव की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। यदि पूर्णिमा के दिन हम शिवलिंग पर, शिवालय में जाकर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं और चंद्रमा को रात में अर्घ्य देते हैं, साथ ही खीर का भोग लगाते हैं, तो हमारे घर में यदि किसी को भी मानसिक अवसाद की प्रॉब्लम है या फिर किसी का भी डिप्रेशन वाली बीमारी है या फिर किसी भी तरह से मन बेचैन रहता है, बीमारियां हैं, मानसिक रूप से जो बीमारियां होती है, हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां होती है, उनसे भी मुक्ति मिलती है। तो शिवालय में जाकर शिवजी पर थोड़ा सा दूध अर्पित करने से भी आपको इन तकलीफ़ों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष दिन होता है और चंद्रदेव को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन जब आप व्रत करते हैं पूरे दिन और व्रत करने के बाद शाम के समय जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, कथा करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ देना, उनकी आरती और पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए 10 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। करना क्या होता है, आपके पास चांदी का लोटा है तो वो ले लीजिए, नहीं तो स्टील का लोटा ले लीजिए, ग्लास, कटोरी, जो भी पात्र आपके पास हो, बस पूजा करने योग्य हो, उसमें आपने कुछ भी भोजन आदि ना किया हो, क्योंकि पूजा के जो पात्र होते हैं उनको अलग ही रखना चाहिए। हम अपनी हर वीडियो में आपको सदैव ही बताते हैं। तो आप स्टील या चांदी का लोटा, बर्तन जो भी है ले लीजिए। इसके बाद इसमें कुछ चावल के दाने, साबुत चावल, अक्षत जिसको कहते हैं, वो आपको लेने हैं, उनको डाल लीजिए। इसके बाद आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं और नहीं है तो काले तिलों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और थोड़ा सा आप मिश्री ले लीजिए अगर है, और मिश्री नहीं है तो चीनी ले लीजिए। चीनी डालनी है आपको, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है। सफ़ेद फूल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल भर के चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद आप दूर से ही उन पे चावल छिड़किए और रोली छिड़किए, रोली कुमकुम कहते हैं जिसको। इसके बाद आप आरती कर लीजिए और भगवान से अपनी जो भी आपकी परेशानियों से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। तो बहुत ही सुंदर व्रत होता है पूर्णिमा का और अवश्य ही करना चाहिए। घर में जैसे कि आपके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, आपको नहीं पता है, तो आप इसी पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ कर दीजिए और सत्यनारायण भगवान की कथा आप अवश्य कीजिए। देखिए, आप पुस्तक आपको लेनी है तो आप किसी भी पूजा की शॉप से जाकर ले सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पर सत्यनारायण भगवान की कथा स्वयं पढ़ लीजिए। वो भी नहीं करना है तो आप यूट्यूब पर लगा कर रख लीजिए कथा। और पूजन की विधि यदि आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि आपको करना कैसे है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। अगर गंगा जल घर में है तो थोड़ा सा गंगा जल आप अपने नहाने के जल में डाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और घर की सबसे पहले आपको झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, साफ़ सफाई करनी है पूरे घर की। उसके बाद स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनने हैं और नहाने के बाद ही भगवान की जो भी स्थान आपने बनाया हुआ है मंदिर का, वहाँ नहाने के बाद सफाई कीजिए। इसके बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। तुलसी माता में 1 लोटा जल चढ़ाकर उनकी पूजा करनी है। तुलसी पत्र को पूर्णिमा से एक दिन पहले, जैसे कि कल पूर्णिमा है तो आज ही आपको तोड़कर रख लेना है, नहीं तो वहाँ पर अगर गिरे हुए आपको मिल जाए तो आप वो उठा लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो तुलसी पत्र उसमें अवश्य ही रखे जाते हैं। तो आपको इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। फिर आपको भगवान के पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लेना है कि आप सत्यनारायण भगवान की पूजा, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा और व्रत करेंगे, तो उसका 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल ले लीजिए बिना टूटे हुए, और थोड़ा सा जल उसमें डाल के हाथ जोड़कर आप भगवान से कहिए कि आज से हम आपका व्रत प्रारंभ कर रहे हैं और आप हमारे जीवन की इस समस्या को ख़त्म कीजिए। भगवान, हम बहुत परेशान हैं। जो भी भाव हो आपका, अपने सरल शब्दों में मैं आपको बता
बता रही हूँ, इस तरीके से आप वहाँ पर भगवान से संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आप लड्डू गोपाल हैं तो उनको अच्छे से स्नान कराइए, उनको तैयार कीजिए, सुंदर श्रृंगार कीजिए और कुछ नहीं तो एक तुलसी पत्र उनके भोग में रख दीजिए। और वरना जितना अच्छे से आप कर सकते हो उतना अच्छे से कीजिए। देखिए अब आपको क्या करना है, एक चौकी लगानी है। चौकी आप पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और चौकी नहीं है तो कोई भी पटरा ले लीजिए छोटा सा, पर आपको ये कार्य अवश्य करना है। सत्यनारायण भगवान की पूजा का ये विधान होता है कि मंदिर में नहीं, आपको एक चौकी या फिर पटरा लगाकर ही पूजा करना है। हो सके तो केले के पत्ते आपको मिल जाए तो उसका मंडप बना लीजिए, और नहीं मिल रहे हैं, यदि आपने गमले में केले का पेड़ लगाया है तो आप वो उठाकर वहीं पर रख लीजिए जहाँ पर आप चौकी लगा रहे हैं, ताकि भगवान के पास आप केले के पेड़ की पूजा भी कर पाएँ। तो वहाँ पर आप कपड़ा बिछा लीजिए, सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो रख लीजिए, गणेश जी रख लीजिए, लक्ष्मी नारायण भगवान, जो भी फ़ोटो मूर्ति आपके पास है वो रख लीजिए, लड्डू गोपाल शालिग्राम जी वो रख लीजिए। आपको पंचामृत बनाना है। पंचामृत के साथ में आटे का जो सूखा प्रसाद होता है जिसे पंजीरी बोलते हैं, आटा भूनना है, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के चीनी मिला लीजिए, आपका प्रसाद तैयार हो जाएगा, ठीक है। और पंचामृत में दूध, दही, गंगाजल, शहद, घी, ये सारी चीज़ें, शक्कर मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स रखे हों जैसे कि मखाने, गोला, ये सारी चीज़ें तो मिला लीजिए, नहीं है तो खाली दूध, दही, सारी चीज़ें मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं। साथ ही आपने व्रत रखा है तो व्रत में अब आपको पूरे दिन का व्रत कैसे करना है। हाँ, कथा आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो मॉर्निंग में ही पूजा के समय आप कथा कर लीजिए और प्रसाद का भोग लगाकर उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। और यदि आपको व्रत रखना है तो आप कथा शाम के समय ही कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, संकल्प ले लिया व्रत का, फिर आप चाय पी लीजिए, फलाहार ले लीजिए, लेकिन नमक मत खाइए। लेकिन अगर स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो आप व्रत वाला सेंधा नमक ले सकते हैं। उसमें आप सेंधा नमक डालकर आलू बना के फ्राई करके खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, खीरे का रायता खा सकते हैं। रायते का मतलब ये नहीं कि आप उसमें छौंका लगाओ। खीरा आप कद्दूकस कर लीजिए, दही में मिलाकर थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के आप खा लीजिए। इतना काफ़ी है एक दिन में व्रत में, और हम कितना खाते हैं, थोड़ा सा ही तो खाया जाता है। तो ऐसे आपका व्रत हो जाएगा। उसके बाद शाम को आप 3 बजे से तैयारी प्रारंभ कर लीजिए। अगर जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो 4 बजे से कर लीजिए, 5 बजे से कर लीजिए, लेकिन ऐसे तैयारी कीजिए कि 7:30 बजे तक आपकी कथा हो जाए। आपको प्रसाद, जो मेन प्रसाद है वो पंचामृत और पंजीरी का ही होता है। इसके अलावा आप केले का फल रख लीजिए, 1 या 2 जो भी हो। तुलसी पत्र डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद जो चौकी सजाइए, कुछ पुष्प चढ़ाइए भगवान को, तिलक लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, और जो शालिग्राम जी हैं उनको आप, जो आपने पंचामृत बनाया उसमें उनको नहलाइए, स्नान करवाइए। लड्डू गोपाल को कराएं तो उनको भी करा लीजिए, लेकिन उनका चंदन वगैरह पहले ही किसी कपड़े से पोंछ लीजिए, क्योंकि प्रसाद तो हम लोग ग्रहण करते हैं ना, इसलिए। नहीं तो शालिग्राम जी को आप स्नान कराइए। ये हो गया आपका प्रसाद। और इसके बाद आप वहाँ पर बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। किसी विप्र पंडित जी को बुलाना चाहें तो उनको बुला सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। और ब्राह्मण को जब भी बुलाएं तो उनको पूरे सम्मान के साथ बुलाएं, उनका आदर करें, उनको दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करके भोजन कराकर अपने घर से भेजें, विदा करें अच्छे तरीके से, ताकि वो प्रसन्न होकर जाएं, ठीक है। तो आप कथा कराने के बाद में आरती अवश्य करें। आरती करके आपका व्रत पूर्ण होता है। अगर आपने अकेले किया है तो कोई बात नहीं, फिर आप चंद्रदेव को अर्घ दे दें, इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। आप देखना, आप 5 या 7 पूर्णिमा का व्रत कर पाएंगे, इसके बाद ही आपके जीवन में कैसे बदलाव आने लगेंगे, घर में कैसे खुशियाँ आने लगेंगी। मेरा तो बहुत विश्वास है, इसीलिए इतने विश्वास के साथ आपसे कह रही हूँ। तो बहुत जल्दी शॉर्ट में मैंने आपको विधि बताई है। सत्यनारायण भगवान की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के विवाह खंड में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह कथा करने वाले व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही ये कथा अनेकों प्रकार से अपनी उपयोगिता भी सिद्ध करती है। भगवान सत्यनारायण की कथा से समाज के सभी वर्ग को सत्य की शिक्षा मिलती है। पूरे भारत में इस कथा को पूर्ण भक्ति भाव से करने वाले अनगिनत लोग हैं, जो इस कथा और व्रत के नियमों का पालन करते हैं। सत्यनारायण भगवान की व्रत तथा गुरुवार के दिन भी की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा विष्णु भगवान के सत्य स्वरूप की कथा है।
पंचांग के अनुसार हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस कथा के दो प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अपमान। सत्यनारायण व्रत कथा में अलग अलग अध्याय में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सत्य का पालन न करने पर किस तरह की परेशानियां आती हैं, ये बताया गया है। सत्य को ही नारायण के रूप में पूजना सत्यनारायण की पूजा है। इसका अर्थ यह भी है कि संसार में एकमात्र हरि नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शिव भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्य को ईश्वर मानकर निष्ठा के साथ समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति इस व्रत कथा को सुनता है तो उसे उसकी इच्छा के अनुरूप फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु शिव सागर में विश्राम कर रहे थे। उस समय नारद जी वहां पधारे। नारद को देखकर भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि हे महर्षि, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तब नारद जी श्री हरि विष्णु से बोले कि प्रभु, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं। मुझे कोई ऐसा सरल और छोटा उपाय बताएं जिसे करने से पृथ्वी वासियों का कल्याण हो। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत स्वर्ग जाना चाहता है, उसे सत्यनारायण भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को सत्यनारायण कथा की पूरी जानकारी दी। भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए सारे वृतांत को मुनि वेद व्यास ने स्कंद पुराण में वर्णित कर दिया। इसके बाद सुखदेव मुनि द्वारा ऋषियों को इस व्रत के विषय में बताया गया और सत्यनारायण कथा का व्रत जितने भी लोगों ने किया, जैसे बूढ़ा लकड़हारा, धनवान सेठ, ग्वाला और लीलावती कलावती, इन सभी की कहानी सत्यनारायण कथा का भाग बनी। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने के साथ साथ ओम श्री सत्यनारायणाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करने से आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और कभी भी घर में लक्ष्मी की सुख शांति की कमी नहीं रहती है। अब हम आपको अंत में, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है, पर एक बात और बताना चाहेंगे क्योंकि हमारा बहुत मन कर रहा है। वैसे तो देखिए, हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो हम ये सब जान ही लेते हैं, किंतु कभी कभी नहीं हम ध्यान दे पाते हैं चीज़ों पर और गलतियां हो जाती हैं। तो वो ये बात है कि जब भी सत्यनारायण भगवान की कथा हम अपने घर में करें या बाहर जाएं, तो एक बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वो बात ये है कि कथा बीच में आपको छोड़कर, अधूरी छोड़कर नहीं जाना है। पूरी कथा सुननी है और बिना प्रसाद लिए आपको वहाँ से नहीं उठना है। जब कथा पूर्ण हो जाए तब भगवान का प्रसाद लेकर, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके भी आप वहाँ से उठें, चाहे किसी दूसरे के घर में कथा हो रही हो, चाहे अपने घर में। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये सत्यनारायण भगवान की कथा की एक महत्वपूर्ण नियम है। तो वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, रिलेटिव सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में जय माता की राधे राधे भी लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना तथा अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की राधे राधे।